हमारे पास भी क्लाइंट्स आते हैं कि वो अच्छा। उनको हम मौसमी परिंदे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी रुखसती है तो मेरी सास ने कहा है होने वाली कि भाई आपने जो है वो वजन कम करना है। या मेल मेल क्लाइंट्स आते हैं तो वो अच्छा, कहते हैं मर्द हजरात का भी रुझान जी जी है। एग्जैक्टली। सो मेल क्लाइंट्स भी आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा पेट निकला हुआ है, तोन निकली हुई है, तो मैं शेरवानी कैसे पहनूंगा। हम्म। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, जिंदगी खुशबाश बसर कर रहे होंगे। आज की एपिसोड बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। क्योंकि आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो सैयद डॉक्टर इकराम हमारे पास हैं। और मजे की बात यह है कि ये हेल्थ कोच भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और अपनी फील्ड में 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो बगैर टाइम लिए हम इनकी तरफ बढ़ते हैं और सारी बातें इनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे हैं सर आप। अल्लाह का शुक्र है। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आई नो प्लेजर। कि आपका सॉर्ट्स काफी बिजी रहती हैं। तो डॉक्टर साहब, हम लोग जो है वो आज बात करेंगे हेल्थ के हवाले से। लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस तो हैं, लेकिन ख्याल नहीं रखते, कुछ करना नहीं चाहते। इस चीज को आगे लेके बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन मेरी ऑडियंस को दें, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको जानते हैं और जो नहीं जानते उनको आपके बारे में पता चले। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मेरा नाम डॉक्टर सैयद इकराम है और मैं मेडिकल डॉक्टर यानी फिजिशियन हूँ। और इसके अलावा जो मेरी स्पेशलिटी है वो एज आई एम वर्किंग एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, यानी आसान लफ्जों में माहिर ग़िज़ाइयात या माहिर खुराक आप कह सकती हैं। वजन के हवाले से या किसी बीमारी के हवाले से पर्टिकुलर जो खुराक या ग़िज़ा दी जाती है उसका आप कह सकती हैं कि वो मेरी स्पेशलिटी है। हम्म। इसके अलावा आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ हेल्थ कोच। अब आप कह सकती हैं कि हेल्थ कोच पाकिस्तान में आमतौर पर ये टर्म जो है वो इतनी एग्जैक्टली। कॉमन नहीं है। हम्म। हेल्थ कोच बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कोई फिटनेस कोच होता है या स्पोर्ट्स का कोच होता है। हम्म। फर्क ये होता है कि वो आपको आपकी जज्बाती सेहत यानी इमोशनल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ हम्म। और आपकी फिजिकल हेल्थ जो होती है यानी जिस्मानी सेहत के हवाले से मोटिवेट करता है, बिल्कुल। आपको कोच करता है, आपको ट्रेन करता है। तो गोल ये होता है हेल्थ कोच का कि वो आपको जो कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी वो आपको उस लाइफस्टाइल पे ला कर मोटिवेट करे कि जहां पर बीमारियां होने का रिस्क कम से कम हो जाए। दैट्स ग्रेट। तो ये ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे जिस तरह से आजकल लोगों का जो हेल्थ है या जो उनका लाइफ स्टाइल है, हर कोई बहुत जल्दी में, मतलब हमें अगर कोई हमारा रूटीन नहीं भी सेटअप है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, स्पेशली अपनी हेल्थ को लेके। अच्छा, यहाँ पे मैं मोस्टली खवातीन के हवाले से भी बात करूंगी कि हमारी जो खवातीन हैं बहुत सारी, वो जो हाउस वाइफ हैं या जो घर में होती हैं, तो उनको एक ये होता है कि उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी सच एस ऐसी नहीं है और दे वांट के हमारा वेट भी कम हो जाए, हम वेट रिड्यूस कर लें। एक जो कॉमन प्रैक्टिस है वो ये है कि जब कोई इवेंट होता है, कोई शादी आ रही है, कोई फंक्शन है घर में, तो एक बंदा मोटिवेट होता है कि भाई हमने वेट लॉस करना है। आप वेट लॉस की जर्नी को किस तरह डिफाइन करेंगे एक हेल्दी वे में कि विदाउट एनी फंक्शन, विदाउट एनी मोटिवेशन फॉर अ टेम्परेरी टाइम स्लॉट, कि हम इसको बिल्कुल अपनी लाइफ के साथ एडजस्ट कर लें कि कोई इवेंट हो ना हो हमें ये करना है। तो वो मुझे थोड़ा सा प्लीज बताएं। परफेक्ट। सो फायदा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कहा और हमारे मुआशरे से मुताबिकत रखता है, सोसाइटी से। देखिए, सबसे पहली चीज जो होती है आपकी वेट लॉस जर्नी में या वेट गेन जर्नी में, कुछ लोग होते हैं जो उनको वजन बढ़ाना भी होता है और एग्जैक्टली। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ मेंटेन करना होता है। हम्म। सो सबसे पहली चीज होती है मोटिवेशन, यानी तहरीक, वो तहर्रुक क्या है, वो आपका जो आपको मोटिवेट कर रहा है वो कौन, उसकी वजह क्या है। हाँ। जिसकी वजह से आपने कहा कि शादी आ रही है, कोई इवेंट हाँ। आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास भी क्लाइंट्स आते हैं कि वो अच्छा। उनको हम मौसमी परिंदे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी रुखसती है तो मेरी सास ने कहा है होने वाली कि भाई आपने जो है वो वजन कम करना है। या मेल क्लाइंट्स आते हैं तो वो अच्छा, कहते हैं मर्द हजरात का भी रुझान जी जी है। एग्जैक्टली। सो मेल क्लाइंट्स भी आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा पेट निकला हुआ है, तोन निकली हुई है, तो मैं शेरवानी कैसे पहनूंगा। हम्म। सो ये है एस्थेटिक या कॉस्मेटिक मोटिवेशन, शॉर्ट ओके। टर्म मोटिवेशन। ओ, आई लाइक द कॉस्मेटिक मोटिवेशन। राइट। सो द थिंग इज दिस कि कॉस्मेटिक मोटिवेशन बिल्कुल सही है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असल मोटिवेशन जो होती है वो है आपकी सेहत। जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी होनी चाहिए वो है, जो पहली तरजीह होनी चाहिए वो है आपकी सेहत। बिल्कुल। यानी रिगार्डलेस, आप भले बज़ाहिर सही नजर आ रहे हैं, हम्म। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, और वो तो नजर नहीं आएगा, जरूरी नहीं, क्या हो सकता है कि आप बिल्कुल, मैं मर्द हजरात की बात करूं, बिल्कुल उनकी हाइट ठीक है, वो मोटे भी नहीं लग रहे, लेकिन थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, वो समझते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट, सेहत की जो मोटिवेशन है कि रिगार्डलेस मैं कैसी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, ऑफ कोर्स वो एक नेचुरल चीज है कि आप, हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा नजर आऊं।
लेकिन अगर आप अच्छे नजर भी आ रहे हैं लेकिन आपके इंटरनली जो हम्म। बॉडी मेटाबॉलिज्म है या आप डिजीजेस के रिस्क पर, डायबिटीज है, भले आप दुबले हैं लेकिन आपको डायबिटीज का रिस्क है, तो आपकी मेन मोटिवेशन ये होनी चाहिए वेट लॉस जर्नी में या वेट मेंटेनेंस जर्नी में कि मैं अपनी सेहत के लिए करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। बिल्कुल सो ऑफ कोर्स जब आप सेहत के लिए करेंगे तो जो कॉस्मेटिक मोटिवेशन है वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, कवर हो जाएगी। ऐसे ही। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर वो, जैसे आपने बात करी कि मतलब हेल्दी हेल्दी से मतलब है कि वो थोड़े से सेहतमंद नहीं लग रहे, बल्कि नहीं है, ओबीज नहीं है, तो उन्हें लगता है कि वो बिल्कुल फिट है। तो आप क्या ऐसे कोई टेस्ट रिकमेंड करते हैं कि हर कोई वो टेस्ट करा के उसको एक पता चले? क्योंकि जब तक लोगों को रूट कॉज पता नहीं चलती है या अवेयरनेस नहीं आती है, वो समझते हैं वी आर फाइन, अपनी तरफ से क्रैश डाइट प्लान्स बना लेते हैं, रात का खाना नहीं खाना, रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाना। तो क्या ये वाली चीजें मतलब सबकी बॉडी के लिए ठीक है या ये खतरनाक हो सकता है? ऑफ कोर्स जैसे उर्दू में कहते हैं कि जिसका काम उसी को साझे, तो ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया जाएगा कि अपनी, जब हम अपनी गाड़ी जो है वो अपने मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं तो अपने जिस्म की गाड़ी के साथ कैसे हम रिस्क ले सकते हैं इतना बड़ा कि वो इंसान खुद उसको जो है वो चलाए। नीम हकीम खतरा जान हाँ, लग जाए। true. तो असल चीज ये है कि आपके, जैसा आपने टेस्ट के हवाले से पूछा, बेस्ट तो यही है, आइडियल यही है, रिकमेंडेड यही है कि आप किसी प्रोफेशनल के पास, ठीक है। जनरल डॉक्टर, जनरल फिजिशियन के पास जाएं, अपने जीपी के पास जाएं, फैमिली फिजिशियन के पास जाएं, या अगर आप समझते हैं कि हाँ मेरी ग़िज़ा खुराक जो है वो आइडियल होनी चाहिए, ऑप्टिमल होनी चाहिए, तो ऑफकोर्स माहिर खुराक के पास जाएं, डाइटिशियन के पास जाएं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, तो वजन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है। टेस्ट का जहां तक ताल्लुक है तो मैं कहूंगा कि देखिए दो तरह की चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये कि आप अपना बॉडी मास इंडेक्स निकालें, आपकी हाइट के लिहाज से, आपकी उम्र के लिहाज से आपका वजन कितना है और कितना होना चाहिए। दूसरी चीज जो होती है वो होता है वेस्ट सरकमफ्रेंस, यानी एक हो गया वेट तो बीएमआई से मालूम होगा, सही। और दूसरा हो गया पेट। तो ये पेट इज इक्वल टू वेस्ट है। सो एग्जैक्टली, सो पेट को आप आसान लफ्जों में कह लीजिए कि वेस्ट, यानी कमर जो है वो कमरा ना हो, कमर हो। और अगेन जैसे अगर आप बज़ाहिर मोटी नहीं लग रही हैं, एक जनरल बात कर रहा हूँ, या मोटे नहीं लग रहे हैं लेकिन आपका पेट निकला हुआ है, तो एक्चुअली वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है यानी जो आपकी कमर होती है, अगर वो मर्द हजरात में 34 से ज्यादा और खवातीन में 31 से ज्यादा यानी 31 इंचेस से ज्यादा है, तो वो आपको डायबिटीज के, आर्थराइटिस के, हार्ट डिजीज के, हाई ब्लड प्रेशर के ज्यादा रिस्क पे डाली। अच्छा, ये जो आपने मेजरमेंट अभी बताई है ये फॉर एवरी जो है वो एज स्टेज है, हर एज एडल्ट्स की हम बात करें, एडल्ट्स की, मतलब 18 प्लस से लेके सो ऑन। Exactly. अच्छा चलिए, ये भी एक आई एम श्योर कि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को नहीं पता होगी। अच्छा, तो जो बॉडी मास आपने बताया कैलकुलेट करने का तरीका, क्या एक नॉर्मल बंदा, जैसे अभी कोई अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है और वो चाहे कि वो अपना बॉडी मास खुद कैलकुलेट करे तो वो पता चलेगा कि वो अलार्मिंग सिचुएशन पे है या इट्स ओके, तो वो कोई ऐसा फॉर्मूला है? राइट, बहुत आसान तरीका है, आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, और आप सिंपली आप अपनी हाइट मेजर कर लीजिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, आप एज तो मालूम ही होगी, और अपना वजन किसी अच्छे वेट स्केल से मालूम कर लें। ठीक है। सो ये आपको तीन चीजें चाहिए, अपनी एज चाहिए, अपना कद चाहिए और अपना वेट चाहिए। ये चीजें आप गूगल पे जाइए और लिखें BMI कैलकुलेटर, और BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर जो है वो फौरन आपको 50,000 लिंक्स मिल जाएंगे। अच्छा। और ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट एंटर द वैल्यूज, और वो आपको बता देगा कि वेदर यू आर नॉर्मल, अंडरवेट, ओवरवेट या ओबीस, यानी ओबीस यानी मेडिकली मोटा जिसको। हाँ। अच्छा, तो फिर उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट ले, लेकिन ऑफ कोर्स प्रोफेशनल हेल्प। अच्छा, गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज, क्योंकि आज हम थोड़ी सी कैजुअल कॉन्वर्सेशन इसलिए रख रहे हैं कि लोगों को आइडिया हो इस चीज का। बहुत सारे लोगों का रूटीन होता है कि सुबह उठ के खाली पेट ब्लैक कॉफी पीना, तो उनकी जो एक इसको मिथ कह लें या उनका बिलीव कह लें कि वो कहते हैं कि इससे वेट लॉस होता है तेजी से, बगैर कुछ खाए पिए डायरेक्ट ब्लैक कॉफी का इंटेक। वो कितना खतरनाक है या वो कितना बेनिफिशियल है, वो प्लीज जरा बता दें। राइट, सो ब्लैक कॉफी के हवाले से अगर हम बात करें, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो कैफीन होती है, उसमें मेनली खालिस कैफीन होती है, और कैफीन जो है वो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है, यानी वेट लॉस, अगर आप ऑलरेडी वेट लॉस डाइट पर हैं तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी, उसको सिनर्जी प्रोवाइड करेगी, उसमें उसको हेल्प करेगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, नहारू अगर आप ब्लैक कॉफी रोजाना ले रहे हैं तो ये इसका जो रिस्क है आपका एसिडिटी का, तेजाबियत का, या खुदा न खास्ता अल्सर के आप रिस्क पर हैं, तो वो चीज एग्रेवेट यानी बढ़ सकती है। ट्रिगर कर देगी आपको। अगेन मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि जो लोग ये कर रहे हैं, अगर तो वो मुतमईन है कि भाई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है और दे आर ओके विद दैट,
वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है, इसके साथ कोई हाजमे की प्रॉब्लम है, तेजाबी की प्रॉब्लम है, बेस्ट टू कंसल्ट डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन। लेकिन ब्लैक कॉफी पीने का मतलब कतई ये नहीं है कि आपका नाश्ता सिर्फ ब्लैक कॉफी से हो रहा है। आपको एक हेल्थी ब्रेकफास्ट फिर भी चाहिए। अच्छा, आपने ब्रेकफास्ट की बात करी, तो कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ब्रेकफास्ट हमारी एक हेल्दी लाइफ? राइट, सो आपके सवाल का जो जवाब है वो इसी में पोशीदा है। ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं? ब्रेकफास्ट यानी आप रोजे से हैं जब रात में सो रहे हैं, राइट। सो ब्रेकफास्ट का मतलब होता है कि आप अपना रोजा खोल रहे हैं। सो अगर आप जब रात में सो रहे हैं और 7 घंटे 8 घंटे आप रोजे से हैं, राइट, आपने खाना रात को 9 बजे 10 बजे खा लिया, अब सुबह आपने ब्रेकफास्ट किए बगैर ऑफिस चले गए, स्कूल भेज दिया अपने बच्चे को, तो आप उस हालत रोजा से हैं। तो आपके जो ब्रेन को फ्यूल चाहिए, जो पेट्रोल चाहिए, जो ईंधन चाहिए, वो मिलता है ब्रेकफास्ट में। तो आपने अपने रोजे को और एक्सटेंड कर दिया। अब चूंकि बचपन से आदत पड़ी हुई है तो आपको रियलाइज नहीं हो रहा, लेकिन आपकी जो वर्क प्रोडक्टिविटी है, जो पढ़ने की प्रोडक्टिविटी है, जो परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी है, प्लस एनर्जी लेवल एज वेल पूरे डेफिनेटली आपको बधाई नहीं लगे, लेकिन आप बार बार चिड़चिड़े हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, तो ये सारी चीजें जो है ये ब्रेकफास्ट ना होने से, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल आपकी लो हो जाती है। सो ब्रेकफास्ट अगर आप मुझसे पूछे, तीनों इंपॉर्टेंट, यानी अगर हम सुबह दोपहर शाम की बात करें, रात की, तो डिनर और ये लंच में और ब्रेकफास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट मील जो है, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मील, वो ब्रेकफास्ट। अच्छा, क्योंकि ऑफ कोर्स आप जो है वो हेल्थ कोच भी हैं, और अभी आपने मूड की बात करी। बहुत सारे लोगों के मूड जो है वो स्विंग्स करते हैं, मतलब बगैर किसी बात पे चिड़चिड़ापन होना, और अगर स्पेशली वो बंदा किसी एक अच्छी डेजिग्नेशन पे होता है और उसके नीचे 5-6 लोग या टीम काम कर रही है, तो वो पूरी टीम अफेक्ट होती है। या इवन अगर घर में हम एक माँ को देखें, उसका मूड अगर इस तरह से हो जाएगा तो वो पूरा दिन उसका, या बच्चों को देखना या घर के मामला देखना। आपके ख्याल में मूड स्विंग्स करने का ताल्लुक खुराक से है, ओवरवेट से है, या फिर लैक ऑफ नॉलेज है जो उनको नहीं है? मतलब इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? राइट, सो फायदा ये थोड़ा सा यानी मैं कहूँगा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। देखिए, मूड स्विंग्स के कई रीजन हो सकते हैं। अगर हम जैसे खवातीन की बात करें, खवातीन जैसे एक घरेलू खातून है, हाउस वाइफ है, या अगर आप वर्किंग लेडी भी हैं, तो अगर हम मेडिकल रीजंस की बात करते हैं मूड स्विंग्स के, तो वो डिफरेंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ सर्टेन डेज होते हैं मंथ में जिसमें खवातीन के मूड स्विंग्स हार्मोनल रीजंस की वजह से होते हैं। सेकंड चीज ये कि जो मेनोपॉज के करीब खवातीन होती है, तो मूड स्विंग जो है वो मेनोपॉज का एक सिम्टम होता है, यानी 45 के बाद 50-55 जो एज होती है आपकी मेनोपॉज, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। प्लस मेडिकल रीजन में फिर वो आ जाएगा, आपकी ब्लड शुगर लेवल तो लो तो नहीं हो रही है, आपने खाना तो नहीं खाया हुआ, जैसे मैंने अपने नाश्ते की भी बात की। नाउ हैविंग सेड दैट, मूड स्विंग्स मर्द हजरात के साथ भी हो सकते हैं। वो ऑफिस में टेंशन में आ रहे हैं, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, तो वो सारे गुस्सा जो है वो घर आकर अपने फैमिली पे उतार रहे हैं। सो ये तो मेडिकल रीजंस की बात हो गई, ब्लड प्रेशर और हार्मोनल रीजंस और ये सारी चीजें। लेकिन जहां इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जज्बाती ज़हानत की बात करते हैं, वहाँ ये बड़ा जरूरी है कि इंसान ये सोचे कि ये मूड स्विंग्स जो हो रहे हैं ये क्या रोजाना होते हैं, ये बिल्कुल कॉमन है, हर वक्त मैं इसी मूड में रहता हूँ, या पर्टिकुलर जैसे हमने खास मखसूस अयाम की बात की, तो दैट इज ओके। असल चीज मूड स्विंग होना नहीं है, असल चीज है उन मूड स्विंग को मैनेज करना, कि दूसरे लोग उस मूड स्विंग की वजह से अफेक्ट ना हो। सो इमोशनल इंटेलिजेंस यही है कि किस तरह आप अपने जज्बात को मैनेज करें, रिगार्डलेस कि आपकी फिजिकल कंडीशन जो भी हो, मेंटल कंडीशन जो भी हो, आपका जो मलबा है आपके मूड का, वो दूसरों पे ना पड़े। आई नो कि वो जो आपके इमोशंस है वो रेगुलेट सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसको हम ठीक। तो बहुत अच्छा एक टॉपिक, इस टॉपिक से टॉपिक निकला, और मेरे ख्याल से ये टॉपिक एंडलेस है, हम इस पे जितनी बात करें उतना कम है। हम इसी टॉपिक को अगर बहुत रैप अप करके एक छोटे उस पे लेके आए, तो एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए एक बंदे को कैसे पता चलेगा कि मैं अपना जो मूड है उसको मॉनिटर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या हाउ, मतलब एक तो होता है ना कि लोग, आप अगर गुस्से वाले हैं तो लोग डर के आपको नहीं बताते, अवॉइड करते हैं कि चलो छोड़ो यार, इससे बात नहीं करनी, यार ये तो है ही ऐसा। लेकिन ये चीज तो हमें खुद एक्नॉलेज करनी होती है। तो अगर आपके इस कॉन्वर्जेशन के जरिए से अगर लोगों को ये पता लगाना हो कि भाई मेरा जो मूड है या मैं उसको मैनेज कैसे करूँ, या हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई एक अच्छा सा मैसेज है, तो वो क्या होगा? राइट, सो इसके लिए सबसे सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बंदे को आईना देखना आना चाहिए। आईना तो हम रोजाना देखते हैं, राइट, कंघी करते हुए देखते हैं, वॉशरूम में ब्रश करते हुए देखते हैं, और तैयार होने से पहले देखते हैं, कई दफा देखते हैं। मैं जिस आईने की, जिस मिरर की बात कर रहा हूँ, वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन।
कि आप अगर इंसान के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि अगर वो गलती करे गुस्से में आ जाए, हम सब गुस्से में आते हैं, कभी कभार बैड लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, खासतौर पे कराची के ट्रैफिक की आप बात करें तो गालम गलोच भी हो रही होती है। लेकिन अगर बाद में इंसान को इस चीज का एहसास नहीं हो रहा कि उसने क्या किया, जो उसे अभी गुस्सा आया था उसको उसके बाद रिग्रेट नहीं हो रहा, उसको एहसास नहीं हो रहा, और वो मर्द हो या खातून, वो ये हमेशा समझ रहे हैं कि नहीं मैं तो कभी गलती तो हो ही नहीं सकती, मतलब मैंने ठीक किया, हमेशा आई एम ऑलवेज राइट, और आई एम मजलूम, आई एम विक्टिम, यू नो, मेरे साथ हमेशा गलत दूसरे लोग करते हैं, मैं तो कभी गलत हो ही ये विक्टिम फीलिंग्स बहुत नेगेटिव भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सो सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी आप ये रियलाइज करें कि लोगों का मेरे बारे में क्या व्यू है, ठीक है, आप अपने बच्चों से पूछें और उनको ये एहसास दिलाएं कि बेटा मैं इस वक्त गुस्से में बिल्कुल नहीं हूं, और मैं आपसे पूछना चाहता कि आपकी मेरे बारे में क्या राय है। ठीक है, मुझे गुस्सा आता है, क्या आप मुझसे बात करते हुए डरते हैं? अपने स्पाउस से ये बात करें, अपने दोस्तों से, ऑफिस में कुलीग से, अपने क्लास फेलो से बात करें। लेकिन अगर आपके अंदर ये सलाहियत ही नहीं है कि यार मैं भी गलत हो सकता हूँ, तो फिर आप ये कभी भी नहीं पता, मतलब सेल्फ इवैल्यूएशन आपको खुद करनी exactly, है। जो नरगिसियत या नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी जो होती है वो अगर है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगेन उसका भी हल यही है कि इंसान को ये एहसास दिलाया जाए, काउंसिल किया जाए कि भाई तुम भी गलत हो सकते हो, मैं भी गलत हो सकता हूँ। एग्जैक्टली। द पॉइंट इज कि आपको सीसीटीवी कैमरा बनना है अपने लिए। यानी अगर फायदा यहाँ पर तशरीफ फरमा है और खुदा न खास्ता आपको इस पर गुस्सा आ रहा है, मुझ पर गुस्सा आ रहा है, राइट, और आपने मुझे सुना दी कोई ठीक ठाक 5-10 मिनट तक आप सुनाती रही नॉन स्टॉप, सो इस माइंड मत कीजिएगा, no, कह रहा हूँ because I can't. राइट। सो द पॉइंट इज के आप अपना कैमरा, यानी आपको ऐसा होना चाहिए कि बाद में सेशन के बाद जब आपको गुस्सा आ गया, हो सकता है जायज गुस्सा आया, लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा उस रिएक्शन आपका बड़ा खतरनाक था उसमें, तो आप बाद में सोचें सीसीटीवी बन के कि यार मैं फायदा अपने आप को अगर कॉर्नर से देखूं, सीसीटीवी कैमरा बन के देखूं, तो क्या मैं ऐसे रिएक्ट करती हूँ जब मुझे गुस्सा आता है? मेरी ये लैंग्वेज होती है खुदा ना खास्ता, या डॉक्टर इकराम की ये लैंग्वेज होती है, अगर मैं अपने आप की मिसाल दूं, तो अगर ये आपके अंदर एबिलिटी है कि आप सेल्फ वैल्यूएट कर सकते हैं अपने आप को, तो दैट इज आइडियल, यानी फिर बेहतरी की गुंजाइश। हाँ, फिर तो बंदा सोचता है कि क्या चीज इसमें हो सकती है। मतलब मुझे लगता है कि इसको एक्सेप्टेंस में लेने में भी लोगों को टाइम लगता होगा, क्योंकि एक सेल्फ एग्जैक्टली ना जो है ना वो रोकती है इस चीज को कि नहीं तुम भी गलत हो सकते हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज, मतलब आप एज ए डॉक्टर जो है वो माशाल्लाह, जब आप इस पे इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात करें, मूड पे बात करें, तो आपके पास जो आपके क्लाइंट्स आते हैं, तो आप क्या उनको जब कोच करते हैं तो सिर्फ एज ए डॉक्टर करते हैं, या आप उनको उनका मेंटल लेवल के हिसाब से मतलब उस चीज पे लेके जाते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसमें अक्सर हमारी फील्ड के लोग जो है वो या तो मसरूफ होते हैं, जाहिर है जेन्युइन रीजंस भी होते हैं और रश लगा होता है, लेकिन जो मेरी फिलॉसफी है हेल्थ कोचिंग की, वो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है काउंसलिंग। यानी मैं समझता हूं कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, सबसे पहली चीज है कि लिसनिंग। सबसे पहले उनसे पूछें, सुने उनको मौका दें, वो जो भी आपसे शेयर करना चाहते हैं अपना मसला, आप सुकून से सुने, उस वक्त आप इंटरप्ट ना करें। उसके बाद जब आप पूरे सुन लेंगे तो बेस्ड ऑन दैट हिस्ट्री आप उनको काउंसिल कर सकेंगे बेहतर तरीके से। यानी पहले उनकी सुननी है, फिर उनको सुनाना है अच्छे उसमें उनकी बेहतरी के लिए। अच्छा, लेकिन आपके पास मोस्टली जो लोग आते होंगे वो सिर्फ ये देख के कि भाई हमने अपनी वेट लॉस जर्नी कंटिन्यू करनी है या मुझे ये टारगेट अचीव करना है, तो क्या आपकी जो काउंसलिंग होती है वो मतलब एक ही गो में होती है, या आपके मतलब मैं चाहूंगी कि थोड़ा आप अपना प्रोसीजर इधर लोगों को बताएं ताकि उन्हें थोड़ा सा आइडिया। राइट। सो पहला जो हमारा अपॉइंटमेंट होता है वो बहुत डिटेल्ड होता है, आई वुड से कि एटलीस्ट 1 आवर्स में लगता है, और इसमें हमारी पूरी टीम उसको इवैल्यूएट करती है। पहले डाइटिशियन के पास जो है वो क्लाइंट जाता है, उसके बाद फिर मैं एज अ मेडिकल डॉक्टर, एज अ फिजिशियन उसको इवैल्यूएट करता हूँ। इसी दौरान पूरी हिस्ट्री ली जाती है, लाइफस्टाइल के बारे में, सोना जागना, सुबह क्या खा रहे हैं, खा भी रहे हैं नहीं खा रहे, दोपहर में, रात में। फिर साथ ही उसकी फिजिकल मेजरमेंट्स ली जाती है, हाइट ली जाती है, वेस्ट ली जाती है, वही जो आप बॉडी मास की बात सारी चीजें, बॉडी मास इंडेक्स एज वेल एज वेस्ट सर्कमफ्रेंस, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, बाजू कितने मोटे हैं, और हिप्स देखे जाते हैं, सारी चीजें पूरा डिटेल में आप कंप्लीट पूरा अपॉइंटमेंट उसका होता है। और इसमें अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उसकी हिस्ट्री, कि सिर्फ चेकअप नहीं करना है, हिस्ट्री भी लेनी है, और अगर ब्लड प्रेशर वगैरह की हिस्ट्री हो तो हम ब्लड प्रेशर भी चेक करते हैं और हार्ट बीट भी देखते हैं। तो ये सारी चीजें कवर होती है फर्स्ट अपॉइंटमेंट में। उसके बाद
फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक। कि क्लाइंट को डाइट प्लान देके छोड़ नहीं दिया अल्लाह हाफिज, हाँ जैसा आमतौर पर इंटरनेट और ऑनलाइन डाइटिंग में होता है। एग्जैक्टली। कस्टमाइज्ड डाइट प्लान दे। एक वो खातून जिसको पीसीओएस की प्रॉब्लम, जिसको हार्मोनल इश्यूज है, उसको जो है वो हम कीटो डाइट नहीं देंगे, उसको उसका कस्टमाइज्ड डाइट प्लान दिया जाएगा जो उसके हार्मोनल इशू को भी कवर करे। अच्छा, साथ साथ हेल्थ भी हो और उसकी डाइट भी हो। एग्जैक्टली। सेकंड चीज, अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, उसको बर्तन में सुराग है, इसका मतलब ये कि आप दुनिया भर की अगर डाइटिंग भी उसको करवा लें, उसका वजन कम नहीं होगा जब तक कि उसके जो TSH थायराइड हार्मोन है वो नॉर्मलाइज नहीं करेगा। इसी के साथ साथ अब डायबिटीज में है तो उसको आपको लो कार्ब डाइट ऑब्वियसली देनी पड़ेगी। सो कस्टमाइज डाइट होती है हर एक के लिए, और ये पता चलता है चेकअप से, ब्लड टेस्टिंग से, और जो हम फिजिकल मेजरमेंट्स वगैरह लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं उससे। अच्छा ठीक। तो डॉक्टर साहब, अभी माशाल्लाह आपके पास क्लाइंट्स भी इतने ज्यादा होंगे, और क्योंकि ये वो इंटरेस्टिंग जो है वो टॉपिक है, और लोगों का लाइफ स्टाइल लोग चाहते हैं कि वो कोशिश करने एक अलग बात है, इसमें स्ट्रगल भी बहुत जरूरी होती है। मतलब मैं अगर डॉक्टर इकराम के पास आ गई हूँ तो वो उस चीज की 100% गारंटी नहीं है कि वैसा ही होगा जैसे मैंने सोचा है, जब तक उसमें मेरा पार्टिसिपेशन ना हो। हाँ, तो उसके अंदर मुझे ये बताएं कि अब तक कोई एक ऐसा आपका वाकया या कोई एक ऐसा कस्टमर या क्लाइंट, ऑफ कोर्स आई डोंट वांट कि आप नाम लें, लेकिन जो हो कि उसने अपनी जर्नी अचीव की और उसका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, या कोई ऐसी जिसमें आपको एज ए डॉक्टर बहुत खुशी हुई हो, क्योंकि आई बिलीव कि जो पेशेंट या कस्टमर की अचीवमेंट होती है वो एक डॉक्टर की अचीवमेंट होती है, तो वो कोई ऐसा आप शेयर करें? राइट। सो हम मेंटेनिंग ऑल द कॉन्फिडेंशियलिटी और सीक्रेसी। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारे पास अगर हमारा सोशल मीडिया पेज, फेसबुक पेज देखा जाए या यूट्यूब चैनल देखा जाए डॉक्टर इकराम्स डाइट एंड वेट लॉस क्लिनिक का, तो आपको उसमें जेन्युइन क्लाइंट सारे मिलेंगे जिनसे हमने परमिशन ली है और कंसेंट लिया है उनका। सो मैं जवाद की मिसाल दूंगा, 21-year-old गाय वाज एज्ड आउट, का वजन बहुत ज्यादा था, लाइक 100+। अच्छा। और 6 मंथ में 21 years 21 ईयर एग्जैक्टली। तो जब आपका वजन ज्यादा होता है तो आप अपनी एज से बड़े नजर आते हैं, और जब आपका वजन कम होता है तो अपनी एज से छोटे नजर आते हैं। सो वो अपनी एज से बहुत ज्यादा बड़ा नजर आ रहा, लेकिन 6 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज एबल टू अचीव हिज आइडियल वेट, और उसकी वीडियो हमने शेयर की हुई है। इसी के साथ साथ मैं हम्बल की मिसाल दूंगा। हम्बल इज आल्सो अ यंग मैन इन अर्ली। हम्बल इज अ नेम? हम्बल इज अ नेम, रियली? अच्छा, ओके। सो हम्बल ये इंग्लिश वाला नहीं, अरबी। अच्छा, ओके। सो हम्बल को फैटी लीवर का इशू था, यानी जो जिगर पे चर्बी चढ़ जाती है, तो उसने बहुत रैपिड प्रोग्रेस शो की, और इसके अलावा लातादाद क्लाइंट्स हैं। तो हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स मेजॉरिटी क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने वेट लॉस टारगेट्स वक्त पे अचीव नहीं कर पाते, और चीटिंग जब्त नहीं हो रहा, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, या वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं और शादी कहीं उनकी हो रही है तो उन्होंने बगैर कुछ चीटिंग कर दी। सो ये सारे रीजंस होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट्स हैं उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है। और आई वुड स्ट्रांगली अर्ज के जो देखना चाहते हैं इस हवाले से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को, बिल्कुल आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बताएं ताकि लोग विजिट करें। आप एक दफा बता दें कौन कौन से? जी बिल्कुल। सो यूर डॉक्टर इकराम, YOURDOCTORIKRAM, ये फेसबुक पे आप यूर डॉक्टर इकराम लिखेंगे तो हमारा सोशल मीडिया हैंडल आ जाएगा। इंस्टा पे यूर डॉक्टर इकराम लिखेंगे, सोशल मीडिया हैंडल आ जाएगा, और यूट्यूब पे भी लिखेंगे तो चले। मैं इसको जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो दे दूंगी ताकि लोगों को पता चले। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि आज का जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है उसके हवाले से अगर आप कोई ऑडियंस तक वो बात या मैसेज पहुंचाना चाहें, तो फ्लोर इट्स ऑल योर्स। सो अगेन, रिगार्डिंग के डाइटिंग हो, वजन कम करना हो, वजन मेंटेन करना हो, वजन बढ़ाना हो, बिजनेस, एजुकेशन, करियर, शादी, रिलेशनशिप्स, पेरेंटिंग बच्चों के साथ, व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ, ये उसूल याद रखिए कि जिंदगी में वो चीज हासिल करने के लिए जो आपको पहले नहीं मिली होती, आपको वो करना पड़ता है जो आपने पहले नहीं किया। सो अगर आप अपने लाइफ स्टाइल में चेंज नहीं ला सकते, आप वही स्टबर्न मेंटालिटी के हाँ मिलेंगे, नहीं मैं तो ऐसे ही रहूंगा, मैं ऐसी जंक फूड खाता रहूंगा और मैं वर्जिश नहीं करूंगा, कंफर्ट जोन में जब तक रहते रहेंगे, सो यू वोंट बी एबल टू अचीव योर टारगेट्स। तो मतलब इस चीज को अचीव करने के लिए हमें, बल्कि हर चीज को अचीव करने के लिए कंफर्ट जोन जो है वो उससे बाहर आना होता है। अच्छा, गुड है। अच्छा सर, एक और चीज है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आउट ऑफ द कंट्री हैं या आउट ऑफ द सिटी आपको उसका देख रहे हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ, वैसे तो आई नो कि इट्स योर प्रोफेशन, कि आपको एक अच्छा सा हेल्दी उनको एक रूटीन बता दें कि वो ये चीजें जरूर करें, मतलब बिसाइड दिस के उनकी एज क्या है या उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या नहीं है, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए बेसिक चीज है कि खाने में वो क्या रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते हैं, जो डेली वो यूज करें और जो इजी टू रीच हो। एक्सीलेंट। वो प्लीज लाइफस्टाइल टिप्स के हवाले से मैं यही कहता हूँ हमेशा, नींद सबसे पहले। नींद
24 आवर्स में किसी भी एडल्ट मर्द या औरत खातून को कम से कम 7 घंटे से कम ना हो, 9 घंटे से ज्यादा ना हो, ज्यादा भी खतरनाक है। यस इसके अलावा आप अपनी एक्टिविटी लेवल यानी आपकी जो एक्सरसाइज लेवल है वो मेंटेन कीजिए। हफ्ते में 5 दिन आधे घंटे कम से कम आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपकी सांस फूले, पसीना आए और हार्ट बीट तेज हो, जिसको कहते हैं कार्डियो। ब्रिस्क वॉक है, तेज तेज चलना है, लोग घर में भी कर घर की सकते छत पे कर सकते हैं, घर के अंदर कर सकते हैं, सीढ़ियां चढ़ना उतरना है, ब्रिस्क वॉकिंग है, रस्सी कूदना है। और इसका ड्यूरेशन सर कितना हो? कम से कम आधा घंटा हो डेली। डेली, खाली पेट, हफ्ते में 5 दिन। ओके अच्छा, मतलब पूरा हफ्ता भी नहीं? पूरा हफ्ता भी नहीं, 5 दिन जो है वो आप कर सकते हैं, खाली पेट आप करेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अगर यानी कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको, आपके पैरों में प्रॉब्लम है, आप आर्थराइटिस है, वो नहीं कर सकते, या बैक तो पेन है, बैठ के भी कर सकते हैं आप जी, बिल्कुल ऐसे ही। ये अच्छा जैसे एक्सरसाइज बाइक है, हाँ एक्सरसाइज बाइक होती है, वो बैठ के चला सकते हैं बहुत सारे लोग। और फिर अगर हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की बात करते हैं, डंबल उठाने की, जो आपकी स्किन को टाइट करती है, टोनिंग करती है, फर्मिंग करती है, तो वो लेडीज जो है, लेडीज डंबल्स के साथ आधा केजी 1 केजी वो उठा के कर सकती है। सो द पॉइंट इज के एक्सरसाइज हो गई हफ्ते में 5 दिन आधा घंटा, और इसके अलावा नींद हो गई, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी खुराक। पानी कम से कम आपको 14 से 16 गिलास डेली पानी पीना चाहिए। इसके अलावा खुराक बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब बजाय ये कि 3 बड़े मील लेने के, आप आई वुड से कि 5 छोटे मील लें, 2-2 3-3 घंटे के वक्त में से। सुबह नाश्ता किया, उसके 2 घंटे बाद आपने स्नैक ले लिया, फिर लंच किया लाइट सा, उसके बाद आपने शाम का इवनिंग स्नैक ले लिया, और रात में 2-2 घंटे के 2-2 घंटे के वक्त से पेट भर के ना खाएं, हाँ। थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ के उठ जाए, ये इम्पोर्टेंट है। ये तो हमारी हदीस में हदीस भी भी है बिल्कुल कि सुन्नत है जी, हाँ कितना खाएंगे। जी, ओके, वरना बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, वो एक ही दफा आप Exactly, शेर होके खाने वो खाना पूरी कसर पूरी कर फिर पूरे कर देते हैं। अच्छा सर, लास्ट एक और चीज, क्योंकि लोगों को फायदा इस चीज से जितना ज्यादा हो, सोने से कितनी देर पहले उनको खाना खा लेना चाहिए? वरना लोगों को होता है ना, खाते ही सो गए, पिज्जा ऑर्डर कर दिया, फ्राइज खा लिए, सुबह से कुछ नहीं खाया था, वो ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? राइट। सो सोने से जब हम तेजाबियत की बात करते हैं, हाजमे की बात करते हैं, आपके बिस्तर पे लेटने में, रिगार्डलेस आप सो रहे हैं नहीं सो रहे, बहुत से लोग तो लेट जाते हैं ना खाना खा के, हाँ, वो मोबाइल पे ही बस मोबाइल हाथ पे लगे हुए टीवी हैं, देख टीवी रहे हैं, देख लेट रहे के हैं। वॉटेवर। आपके लेटने में या सोने में खाने के बाद कम से कम 2.5 घंटे का वक्त होना चाहिए, वरना वो लोग जो खाना खाते ही लेट जाते हैं, उनमें गर्ड यानी GERD एक प्रॉब्लम होती है, कंडीशन होती है, उसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी जो मैदे का एसिड होता है, वो हाजमा शुरू होने की वजह से फौरन जैसे ही वो लेटते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। सुबह उठने के बाद गले में खराश और फिर सीने में जलन और ये सारी चीजें, मल्टीपल चीजें बदहज़मी, ट्रिगर हो जाती हैं। बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही। ओके। तो 2.5 घंटे का कम से कम वक्त हो, तो ये होना आइडियल है। चाहिए। नहीं खाना जल्दी खाएं, आप जल्दी सोएं, खाना जल्दी खाएं, बजाय कि खाने अगर आप 11 बजे खा रहे हैं और उसके आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद आप लेट गए, तो ऑफ कोर्स ये आपकी हाजमे के साथ प्रॉब्लम अच्छा करेगा। ठीक है। अच्छा सर, एक और सवाल ये कि हमारी यूथ जो है, आपको पता है कि दे आर वेरी फॉन्ड के कोल्ड ड्रिंक्स पी ली, रेड बुल, कोई भी एनर्जी ड्रिंक पी लिया, कितना अप्रिशिएट करेंगे या कितना आप उसमें कोई एक चीज ऐसी बताएंगे कि वो अगर लेते हैं तो वो छोड़ दें, कितना हार्मफुल है? देखिए मैं जनरल बात करूंगा, हाँ। सबसे खतरनाक सफेद चीज जो इंसान अपनी हेल्थ में ले सकता है, जो ना सिर्फ उसकी शुगर लेवल बढ़ाती है बल्कि उसके जिस्म के अंदर सोजिश, वर्म, इन्फ्लेमेशन भी पैदा करती है, और खतरनाक बीमारियों जैसे कैंसर वगैरह का रिस्क बढ़ाती है, वो है सफेद चीनी, व्हाइट शुगर, रिफाइंड शुगर। यानी जब मैं शुगर कहता हूँ, नहीं सिर्फ ये ना समझे कि डॉक्टर साहब मैं तो वैसी चाय में चीनी नहीं पीती, हाँ। हर वो चीज जिसमें सफेद चीनी शामिल है, कैचअप से लेकर बेकरी के बिस्किट्स, पैक बिस्किट्स, फ्लेवर्ड मिल्क, केक, पेस्ट्रीज, कैंडीज, चॉकलेट्स, मिठाई, गुलाब जामुन, चमचम, इवन केक रस और मीठी डबल रोटी। और कोल्ड ड्रिंक्स की, सोडे की, एनर्जी ड्रिंक्स की तो बात ही ना करें कि उनमें एक 250 ml का जो ग्लास होता है उसमें 6 से 8 चम्मच चीनी होती है सफेद। सफेद चीनी रिगार्डलेस यानी एनर्जी के लिए सिर्फ वक्ती बूस्ट है, जो इसका नुकसान है वो ज्यादा खतरनाक है, देरपा है और सालों चलने वाला। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं बट उनका वेट गेन नहीं होता, तो लोग कहते हैं कि मतलब हाँ ठीक है, ये हमें अफेक्ट नहीं करी या हम मोटे नहीं हो रहे। जैसे आपने कहा व्हाइट शुगर, सो व्हाइट शुगर इज अ फूड ऑफ कैंसर, तो वो क्या रीजन होती है कि वो दुबले हैं लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक भी इंटेक बहुत ले रहे हैं, जंक फूड भी खा रहे हैं, बट उनकी सेहत पे, मतलब सेहत से मतलब के अपीयरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो दे सपोज के वी आर ओके,
लक्कड़ हजम पकड़ हजम, वो इसकी एग्जांपल देते हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, वो जितना भी खा लें वो लगता नहीं है। हाँ, और कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है, जरा सा सूंघ खाया, भी लेते बिल्कुल हो। बिल्कुल ऐसे ही। सेकंड चीज जीन्स, यानी अगर बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सही होते हैं, बज़ाहिर बज़ाहिर मतलब दुबले पतले होते नजर आ रहे हैं कि स्मार्ट फिट लगते फाट हैं, है। और हाँ हमारी सेलिब्रिटीज भी हैं, स्पोर्ट्समैन भी हैं ऐसे लोग। हाँ हाँ। सो द पॉइंट इज के नेवर जज अ बुक बाय इट्स टाइटल। Oh, yes. आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी में इनसाइड क्या चल रहा है, हाँ और ये सारी चीजें खुल के आती हैं जब आप HbA1c करवाते हैं, 3 महीने की शुगर चेक करवाते हैं, कोलेस्ट्रॉल करवाते हैं कि यार ये भी था। हाँ। और बहुत से लोग कबूतर बिल्ली वाली अप्रोच रखते हैं कि यार वो मैं अपनी आंखें बंद रखूं हाँ। तो इससे शायद बिल्ली वापस चली जाएगी, इससे बिल्ली वो वापस नहीं सामने ही जाती। रहती है। सो यू हैव टू गेट योरसेल्फ टेस्टेड, रूटीन चेकअप करवाएं अपना। और पतले होने का वजन अकेला पैमाना नहीं है, मोटापा अपीयरेंस अकेला पैमाना है। आपके अंदर क्या चल रहा है ये पता चलेगा आपके अंदर की टेस्ट रिपोर्ट से से, या टेस्ट से। वही बात होगी कि लाइफ स्टाइल आपका जो है। Exactly. सर आपका नहीं ख्याल कि लाइफ स्टाइल के बारे में या हेल्थ के बारे में ये चीजें हमारे स्कूल से ऐड होनी चाहिए, हमारे निसाब में ऐड होनी चाहिए? अवेयरनेस नहीं है। एक माँ जो है वो अपने बच्चे को बहुत अच्छा देती है, असली घी का पराठा भी दे रही है तो चीनी भी खाए, वो ये भी खाए, मतलब खुद उसको भी नहीं पता होता कि व्हाट इज गुड फॉर किड और व्हाट इज नॉट गुड फॉर किड। इवन जो लाइफ स्टाइल होता है वो मतलब उसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये कैसे पता चलेगा आपके ख्याल में लोगों को? देखिए क्यूरिकुलम जो सिलेबस आपका होता है, एजुकेशन का पार्ट तो लाजमी होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बहुत आगे की लेवल पे इंटर वगैरह में 9-10 में बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं लोग, जो वो भी जो सिर्फ प्री मेडिकल लेते काम की हैं। बायोलॉजी एग्जैक्टली होती है। सो डेफिनेटली इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द क्यूरिकुलम। लेकिन हैविंग सेड दैट आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो मैं ये कहूंगा कि सिर्फ ड्रामे और जो दूसरे TikTok है चीजें या उसमें पॉजिटिव चीजें भी, पॉजिटिव भी, हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली ऐप या फोन बुरी चीज नहीं है, उसका इस्तेमाल बुरा या अच्छा होता है, हाँ। राइट। सो उसमें मोटिवेशन भी आपको मिलेगी, उसमें आपको काम की चीजें भी मिलेंगी। तो उसमें कोशिश करें कि अपनी सेहत के बारे से ज्यादा जो मटेरियल हो सकता है वो देखें, भले 2 मिनट का हो, 1 मिनट का हो, 30 सेकंड का हो। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो इनका एल्गोरिथम होता है ना सोशल मीडिया हैंडल्स का, वो भी कैच कर लेता है कि मिसाल के तौर पे फायदा जो है ये ज्यादातर डाइटिंग के बारे में फॉर एग्जाम्पल सर्च कर रहे हैं, प्लीज डोंट माइंड, या इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में सर्च करें, तो वो जब आप 2-3 दफा एक क्लिप देख लेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिक सजेस्ट वही सजेस्ट करेगा। सो यू आर व्हाट यू ईट और यू आर व्हाट यू सी एक्चुअली। सो वो आपको वही दिखाता है फिर जो आप देखना चाहते हैं। तो अच्छा सर, थैंक यू। अच्छा, आपका जो है एक और जो चीज है ट्रेंडिंग, वो मैंने देखी कि आपकी बहुत छोटी छोटी सी क्लिप्स आते हैं जो बड़ी मोटिवेशनल उस पे होते हैं, और समटाइम्स इवन खुद भी जब मैंने आपको अप्रोच किया था तो मैंने आपकी वीडियोज ही देखी, तो मैंने कहा वाओ, क्योंकि आजकल लोग चाहते हैं कि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करें। ये आइडिया आपके पास कैसे आया? क्योंकि माशाल्लाह आपका जो एक खुद का आपका लाइफ स्टाइल है, खुद आपका जो रूटीन है वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है, लेकिन उसके बावजूद आप जो है ये क्लिप्स जो है बनाना या लोगों को मोटिवेट करना, व्हाई यू थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट? राइट। सो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सेल्फ एक्सप्रेशन का मुझे शौक है। सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि मैं ये फर्ज समझता हूँ कि जो नॉलेज अल्लाह ताला ने मुझे दी है थ्रू यू नो मेडिकल बुक्स, थ्रू माय मेडिकल एक्सपीरियंस, वो मैं लोगों तक मुंतकिल करूँ। यानी एक कमर्शियल एस्पेक्ट, अकेला एस्पेक्ट नहीं है कि बस मुझे जो है वो एडवर्टाइजमेंट करनी है, बल्कि आप नोट कीजिएगा कि सिंपल टिप्स होती हैं। आप भले मुझे कभी विजिट ना करें, कभी मुझसे कंसल्ट ना करें, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, आपकी न्यूट्रिशन के बारे में, सिंपल सोना कितना है, जागना कितना है, आपको खाना क्या है, किस वक्त खाना है, कौन सी चीज अवॉइड करनी है, सभी सफेद चीनी की हमने बात की। तो इसमें अगर किसी का भला हो जाए तो अल्लाह ताला की डिवाइन हेल्प भी आपके साथ रहती है। तो ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो नॉलेज शेयरिंग से मिलती है, कि वो कहा गया है कि इल्म एक ऐसी दौलत है जो खर्च करने से, शेयर करने से बढ़ती है। सो ये बेसिकली फिलॉसफी है। बाकी ऑफ कोर्स सोशल मीडिया आजकल लाजिम मलजूम है आपको कोई भी चीज रन करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आई डिसाइडेड कि इसको मैं अच्छे मकसद के लिए यूज करना, पॉजिटिविटी के साथ। वो कहते हैं ना कि अच्छी बात भी शेयर करना सदका जारिया है, फैलाना। तो वो यही होता है कि जरूरी नहीं है कि हर कोई आपको मे भी अप्रोच कर पाए ना कर पाए, यहाँ पे कराची में है या नहीं है। अच्छा, क्या आपकी सर ऑनलाइन कंसल्टेशन भी होती है? सपोज कि कोई आपको कराची से बाहर देख रहा है तो वो क्या तरीका है आपका? राइट। सो इसमें होता यह है कि हम लोग जो कराची से बाहर है, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव क्लाइंट्स फ्रॉम नॉट जस्ट फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान बल्कि फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल। हमारे पास कनाडा से क्लाइंट्स हैं, हमारे पास अमेरिका के मुख्तलिफ स्टेट से क्लाइंट्स हैं, इसके अलावा यूरोप से, UK से, जर्मनी, स्वीडन। पाकिस्तान में अगर आप बात करें तो कराची, हैदराबाद,
सवात, अच्छा मर्दान, great, मतलब इस्लामाबाद, आपने कोई जगह नहीं छोड़ी। एक्चुअली वो खुद अप्रोच करते हैं। ये सोशल मीडिया की भी बात हो रही थी ना, यस तो दे यस वांट टू नो। कराची में मैं कहता हूँ कि बिलमुशाफा मुलाकात जैसी कोई चीज नहीं होती। आप आमने हाँ सामने इन पर्सन बैठ के मिले, हाँ बेस्ट काउंसलिंग उसमें होती है। लेकिन बिल्कुल जाहिर है कि हर इंसान तो क्लिनिक विजिट नहीं कर सकता, ट्रू। तो उनको हम यही कहते हैं कि अपना मेजरमेंट्स उनसे शेयर करें, अपनी हिस्ट्री शेयर करें, और फिर हम वीडियो कंसल्टेशन करते हैं उनके साथ। अच्छा सो ऑफ कोर्स फिर तो ये वीडियो भी फेस टू फेस ही हो फेस टू जाती फेस हो है। जाता है। अच्छा ग्रेट, चले सर थैंक यू सो मच आपका, मतलब बहुत सारी बातें स्टिल अभी हैं, बहुत सारे वो कहते हैं ना कि चीजें फोल्डर ऐसे हैं जो कृष्ण की अनफोल्ड हैं अभी। तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी हम मुलाकात करेंगे, और उसमें हम हेल्थ के साथ साथ जो इमोशनल इंटेलिजेंस पे आपने बात करी वो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो अगेन इन लास्ट मैं बस चाहूंगी कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान को जो जहां जहां लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई एक मैसेज, चाहे वो किसी भी चीज से हो, उनकी मेंटल हेल्थ से हो, उनकी फिजिकल हेल्थ से हो, तो वो आप दें ताकि हम फिर वाइंड अप करें। सबसे बेहतरीन जो तोहफा है अल्लाह ताला का इस दुनिया में, वो आपकी सेहत है, आपकी जान है। और जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारा टाइम नहीं आता, अल्लाह ताला ने जाहिर है सबको जाना है, कुल्लु नफ्सिन बिल्कुल ज़ायक़तुल मौत, लेकिन जब तक हमारी जिंदगी है, वो वाहिद मकान जिसमें हमारी जान रहेगी, हमारी सेहत रहेगी, वो हमारा जिस्म है। सो जिस तरह हम अपने घर की, अपने मकान की जिसमें रहते हैं हम, उसकी देखभाल करते हैं, उससे ज्यादा टेक केयर करना, उससे ज्यादा सफाई का ख्याल रखना, उससे ज्यादा मेंटेनेंस का ख्याल रखना चाहिए। अपनी गाड़ी से भी ज्यादा, अपने घर से भी ज्यादा हमें रखना चाहिए अपनी बॉडी का, अपने जिस्म का। यानी वो अकेला घर जिसमें हमारी जान जब तक हम जिंदा है रहेगी। हाँ, ये मेरा बिल्कुल, और ये तो अल्लाह भी इसके बारे में हमसे सवाल करेगा, अमानत। अमानत है ये हमारी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। तो मुझे उम्मीद है नाजरीन कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा हेल्थ के हवाले से भी, और जो सर के सोशल मीडिया है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे भी दूंगी। उसके अलावा भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन राइट अस, हम सर तक पहुंचा भी देंगे। और अगर आप लोग चाहेंगे तो हम दोबारा, बल्कि चाहेंगे नहीं, हम ऑफ कोर्स आपको दोबारा जो है वो जहमत देंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज के एपिसोड में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।